हमारे समस्या यही था कि कमर से नीचे बहुत तकलीफ था, चल नहीं पा रहा था सीधा से। अगर चल पा रहे थे तो चलते चलते इच्छा होता था कि बैठ जाए। SN सराफ के पास ऑपरेशन हुआ, 2-3 दिन में हमें बहुत अच्छा लगा। रहने वाले हैं वो उनको बहुत बड़ा डिस्क था L5S1 पे और काफ़ी दिनों से वो इधर उधर इलाज करा रहे थे। जब हमारे पास आए तो वो कॉर्डस इक्विना सिंड्रोम डेवलप कर लिए थे, यानी कि उनके एक पाँव में कमजोरी आ गई थी, पेशाब पैखाने में भी तकलीफ आनी शुरू हो गई थी। अर्जेंटली उसको सर्जरी के लिए लिया, पूरे डिस्क को निकाला और जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया कि ऑपरेशन के 2 दिन बाद वो खुद ही चल फिर रहे थे। जब मैं ढूंढने भी जाता था, राउंड पे भी जाता था, तो वो बेड पे मिलते ही नहीं थे, कभी इधर उधर घूमते या मेरे साथ ही राउंड पे मिलते थे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जीवन में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति तब होता है जब उसे चलने फिरने में कठिनाई नहीं बल्कि वह बेड पर ही रहता है। ऐसा ही एक मरीज जो मधुबनी के राजनगर का रहने वाला था, उसे चलने फिरने में परेशानी ही नहीं बल्कि वह बेड पर ही ज्यादातर रहता था। उसे मधुबनी के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिनों के इलाज के बाद भी वह ठीक नहीं हो पाया। अंत में उसे दरभंगा के नाका नंबर 6 अवस्थित डॉक्टर SN सराफ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर अभिषेक सराफ ने मरीज का गहन अध्ययन किया तो पता लगा कि उसके कमर का नस दब गया है। इस गंभीर बीमारी का इलाज कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं बल्कि डॉक्टर अभिषेक सराफ ने सूझबूझ से छोटा चीरा लगाकर ठीक कर दिया। मात्र 2 दिन के बाद मरीज अपने पैर से चलने फिरने लगा। उसके बाद परिजनों ने डॉक्टर अभिषेक सराफ के साथ अस्पताल के पूरी व्यवस्था को धन्यवाद दिया और कहा, आज अगर उनका मरीज दैनिक जीवन का कार्य कर रहा है तो उसका श्रेय डॉक्टर अभिषेक सराफ और उनकी पूरी टीम को जाता है। देखिए पूरी रिपोर्ट। घर राजनगर, प्रखंड भरिया बिशनपुर पंचायत। हमारे समस्या यही था कि कमर से नीचे बहुत तकलीफ था, चल नहीं पा रहा था सीधा से। अगर चल पा रहे थे तो चलते चलते इच्छा होता था कि बैठ जाए। फिर मैं इलाज कराना करीब 8-10 महीना हमने इस परेशानी में थे। इलाज कराने के लिए गए मधुबनी हेरिटेज नागेंद्र यादव हॉस्पिटल में, उनसे इलाज कराए, हमारे कोई सुविधा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। हमें आ गए दरभंगा SN सराफ के पास। तो 17 मार्च 2025 को हमारा ऑपरेशन हुआ। 2-3 दिन में हमें बहुत अच्छा लगा। कष्ट भी था, हमारे पास जो भी था वो भी दूर लगा और बहुत चलने फिरने में सही लगा। आज 13 दिन के बाद मैं टका कटाने के लाया हूँ, यानी 100% ठीक हूँ अभी। हाँ, अभी मेरा पे 1.5 महीना का दवा चलेगा। उम्मीद है कि हम पूरा सही हो जाएंगे। समस्या तो 8-10 महीना से बता रहा हूँ, करीब नवंबर से हमें समस्या था ये। वो संतुष्ट हैं, 100% बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि हमारे तरह के कोई तरह के दिक्कत में है, परेशानी में है, तो उनको हम यही ज्ञान देंगे और दिमाग देंगे कि SN सराफ के पास जाओ, एडमिट हो, अपना इलाज कराओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक सराफ, डॉक्टर SN सराफ हॉस्पिटल से मैं बात कर रहा हूं। मैं खुद स्पाइन सर्जन हूं। हमारे साथ आज हैं राम विनय जी, जो कि आज फिर से मधुबनी के ही रहने वाले हैं। और ये जब हमारे पास आए थे तो काफ़ी तकलीफ में थे और काफ़ी दिनों से तकलीफ में थे। मैं चाहूँगा राम विनय जी खुद बताएं कि ये किस तकलीफ के साथ आए थे। और इनके भी ऑपरेशन को मुझे लगता है 5 से 10 दिन हुए हैं, 10 दिन के करीब हुए हैं। और इनका ऑपरेशन मैं ये बस बताना चाहूँगा कि माइक्रोस्कोप यानी कि छोटी से छेद से, इतने छोटे चीड़े से ऑपरेशन किया जाता है, नस को ढीला किया जाता है। जब ये आए थे तो इनके L5S1 में बहुत बड़ा डिस्क था, जिसके चलते ये बहुत दिनों से इधर उधर इलाज भी करा रहे थे। और पहले और अब में क्या अंतर है मैं चाहूंगा राम विनय जी खुद बताएं। राम विनय जी, मुझे ये जानना है कि आप जब मेरे पास आए थे तो आपको कितने दिनों से तकलीफ थी? बहुत करीब 9 महीना 10 महीना से हमें कष्ट था ये। मधुबनी में एक डॉक्टर के पास गए, हेरिटेज में। अच्छा, वहाँ पे इलाज कराए। वहाँ से हमें 0% दवा खर्चा होते भी 0% आया। इसी नाते हमें मालूम था 20 साल पहले भी 1% यहाँ आया था हमारा, बिना ऑपरेशन और सुई के लेकर % यहाँ से अच्छा होकर गया। हमें पूर्ण विश्वास था
कि पैसा खर्चा होने पर भी हम यहाँ सही सलामत जाएंगे। इससे हम बहुत खुश हैं। आपका जो ऑपरेशन से पहले तकलीफ क्या थी रामिनी जी? बहुत कमर से नीचा चल नहीं पा रहे थे, चलते चलते लग रहा था कि बैठ जाएंगे, गिर जाएंगे, इतना कमजोरी भी आ रही बहुत कमजोरी भी था। और अभी आपके ऑपरेशन को करीब कितना दिन हो गया रामिनी जी? इस 17 मार्च को ऑपरेशन हमारा हुआ है। मोटा मोटी 12-13 दिन हुआ है। 13 दिन हुआ। अभी हमें 15% हम ठीक हैं बिल्कुल। अब आगे तो जिंदगी है, कोई नहीं जानता, भगवान भी नहीं दे रहा। जैसे जब आप आए थे और ऑपरेशन के कितने दिन बाद आपका दर्द चला गया था? 2-3 दिन के बाद तो हम आपके ऊपर घूम रहे थे। ऑपरेशन जब डॉक्टर साहब हमारे पास में राउंड में मिलने के लिए जाते थे, हम इन्हीं बोलते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, खाना पीना भी बहुत अच्छा खाता हूँ, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। अभी पे 15% ठीक, बिल्कुल हम समझते कि हम 16% ठीक हैं। वाह, वेरी गुड। और ये क्या कहते हैं रामिनी जी, आप जब यहाँ पे रहे तो आपको दरभंगा में जो ये नया अपना अस्पताल है, किस तरह की सुविधाएं आपको लगी? आप संतुष्ट हैं यहाँ की सुविधा, या जो यहाँ पे खाना दिया जा रहा था, जो नर्सिंग है आपको, वो सब कैसी लगी यहाँ पे? खान पान तो हमें बहुत अच्छा लगा। सब चीज जो हमें कुछ कंप्लेन करना था वो उनको बताए, हमें सुधार कर लिए कि ताकि हमें कुछ दिक्कत हुआ तो हम किस कंप्लेन करने के वजह वो सुधार हो गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। यानी आपकी हर बात को सुना जाता है? हाँ, सुना जाता है और सुना भी है। और आप अब संतुष्ट हैं पूरी तरह से? बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। चलिए, धन्यवाद राम जी, थैंक यू सो मच। अब वो अभी जिस मरीज को आपने देखा उनका नाम राम विनय यादव है और मधुबनी जिला के वो भी रहने वाले हैं। वो उनको बहुत बड़ा डिस्क था L5S1 पे और काफ़ी दिनों से वो इधर उधर इलाज करा रहे थे। जब हमारे पास आए तो वो कॉर्डस इक्विना सिंड्रोम डेवलप कर लिए थे, यानी कि उनके एक पाँव में कमजोरी आ गई थी, पेशाब पैखाने में भी तकलीफ आनी शुरू हो गई थी, तो इम्पेंडिंग कॉर्डा इक्विना कहते हैं। हम लोगों ने अर्जेंटली उसको सर्जरी के लिए लिया, पूरे डिस्क को निकाला और जैसा कि उन्होंने खुद ही बताया कि ऑपरेशन के 2 दिन बाद वो खुद ही चल फिर रहे थे। जब मैं ढूंढने भी जाता था, राउंड पे भी जाता था, तो वो बेड पे मिलते ही नहीं थे, कभी इधर उधर घूमते या मेरे साथ ही राउंड पे मिलते थे। ये पॉसिबल हो पाया है क्योंकि हम लोग आजकल सर्जिकल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जिसको आम भाषा में लेजर कहा जाता है। और जैसे घुटने की सर्जरी या आजकल गॉल ब्लैडर की सर्जरी एक छोटे से चीड़े से की जाती है, उसी तरह आजकल रीढ़ की भी हड्डी मिनिमल इन्वेसिव यानी बहुत छोटे चीड़े से की जाती है, जिसमें हड्डी उड्डी को ज़्यादा नहीं काटा जाता है। सिर्फ टारगेटेड अप्रोच रहता है, जहाँ पे नस का दबाव है उस जगह जा कर के नस को ढीली की जाती है और मरीज़ को काफ़ी तुरंत ही आराम मिल जाता है। और इस तरह के मरीज़ को हम लोग तुरंत 4-5 दिन में डिस्चार्ज भी कर देते हैं। और जैसा कि ये अभी फॉलोअप में आए थे, अभी इनका स्टिच भी कट गया है, मरीज़ आराम से चल फिर रहे हैं, बिना दर्द की दवा के हैं। तो इस तरह के केसेस भी अब हम लोग काफ़ी कॉमनली करते हैं। मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी कहते हैं, यानी बहुत छोटे से चीड़े से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होना। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ऑपरेशन के बाद हम लोग बहुत जल्दी मरीज को चला सकते हैं, फिरा सकते हैं। और एक तरह का पहले लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रम था कि रीढ़ की हड्डी के बाद लकवा आ जाता है, ये आ जाता है, तो अब तो ये भ्रम काफ़ी हद तक जा चुका है, क्योंकि हम लोग इतने केसेज हैं, हर गांव में हम लोग के मरीज़ घूम रहे हैं जो ठीक हो करके गए हैं और सब अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह के भ्रम पहले से तो काफ़ी कम हुए हैं, लेकिन अब उसमें भी जो मोस्ट एडवांस सर्जरीज होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो अपने शहर में अवेलेबल हो चुकी है। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक सर्राफ है। मैं एसएन सर्राफ हॉस्पिटल में डायरेक्टर भी हूँ और सर्जन भी हूँ। नाका दरभंगा पे DMCH के सामने।